Good morning everyone and welcome to online classes. Today I am going to teach you English grammar and today's topic is subject verb agreement. So let's start with subject. Okay? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में. आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. We all know about subject or predicate, okay, that when we make a sentence we tell something about a person or thing. The part that refers to a person or thing is called the subject, and the part which give us more information about the subject is called predicate. Okay, तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने लिखा हुआ है राम इट्स मैंगो. तो फर्स्टली राम लिखा हुआ है जो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में राम इट्स मैंगो इज अ सेंटेंस एंड राम इज सब्जेक्ट. As in this sentence we tell about राम. ओके, तो राम क्या हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट, और जिसके बारे में यानी राम के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं इसलिए राम हो गया सब्जेक्ट, और राम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा वो क्या हो गया उसका प्रेडिकेट. तो अभी यही बताए थे ना कि राम जो है जिसके बारे में यानी सेंटेंस में जिस पर्सन या थिंग्स के बारे में बात की जाती है वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है. और सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट. तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट एंड इट्स मैंगो इज प्रेडिकेट. ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हम लोग को सब्जेक्ट समझ में आ गया, ठीक है. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट दिया ही हुआ है, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर. ओके, तो वर्ब को एग्री करना किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा. चाहे वो पर्सन में हो, जैसे कि राम इज़ अ पर्सन, करण इज़ अ पर्सन, तो पर्सन में हो या फिर नंबर में हो. तो क्या बता रहे हैं कि वर्ब को एग्री करना किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा. अब इसका क्या मीनिंग क्या है? इट मीन्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब should also be singular, and if the subject is a plural the verb should also be plural. okay, तो अगर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर में. और अगर सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल में होगा तो वर्ब भी किस चीज़ में होगा, प्लूरल में. तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर इन नंबर. यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम इज़ ए सिंगुलर पर्सन, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो लगा है वो इट्स लगा है यानी सिंगुलर लगा है. एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ए प्लूरल द वर्ब इज़ यूजुअली प्लूरल इन नंबर. ओके, तो इससे क्या पता चला कि द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. जैसे यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगा. यहाँ पे सपोज दे जो है ये यहाँ पे लिखे हैं जो क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये दे लिखा हुआ है. दे, अगर दे जो है हम लोगों का क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो यहाँ पे राम सिंगुलर था इसलिए इट्स लिखा है, यानी दे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे इट लिखा है, ये इट लिखा हुआ है. ओके, तो इसको समझने में और नोट डाउन करने में इजी पड़े इसलिए रूल नंबर 1 लिख दिए हैं इफ़ द सब्जेक्ट वाला. और अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे. फर्स्ट रूल हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा. ओके, जैसे हम लोग बात करेंगे दे, तो दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिर दे आर, ठीक है ना.
और अगर हम बात करेंगे ही, तो ही के साथ फिर क्या जाएगा, इज़। तो इज़ यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि ही सिंगुलर था तो इज़ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ किए, और दे हम लोगों का प्लूरल था, इसलिए दे के साथ हम लोग आर यानी प्लूरल वर्ब यूज़ किए। ठीक है, उसी तरह हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे। व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे टेक अ वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट रहेगा किससे, एंड से। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं राम एंड रहीम आर ब्रदर्स, तो राम एंड रहीम, तो दो यहाँ पे पर्सन है, उसको जो कनेक्ट किया जा रहा है एंड से, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, राम एंड रहीम दो लोग हो गए, इस वजह से यहाँ पे वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, या डैट मीन्स आर लग गया। ठीक है, उसी तरह है गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड अगर सिर्फ गोल्ड के बारे में बात की जाती तो वो सिंगुलर हो जाता, प्लैटिनम के बारे में सिर्फ बात की जाती तो वो भी सिंगुलर होता, बट यहाँ पे गोल्ड एंड प्लैटिनम है, इस वजह से यहाँ एंड लगा हुआ है, डैट मीन्स गोल्ड और प्लैटिनम दोनों के बारे बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, आर। अब हम लोग क्या देखें रूल नंबर 2 में, कि अगर दो कनेक्ट रहेगा, जो पर्सन है वो कनेक्ट रहेगा, दो सब्जेक्ट जो है कनेक्ट रहेगा एंड से, डैट मीन्स वो प्लूरल होगा। अब हम लोग आएंगे रूल नंबर 3 में। इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ प्रीसीडेड बाय इच और एवरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हर किसी को दिक्कत होता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। इच और एवरी, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर, that means the pronouns each, everyone। ठीक है, ये सारा रहेगा, इधर नीदर, तो ये सारा जो है वो आपको क्या लगता है कि प्लूरल है, बट ये क्या होगा, जब भी वर्ब होगा तो इसका सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर ही वर्ब इसमें लगेगा, ईच में, एवरीवन में, इधर में, नीदर में, इन सभी में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं रूल नंबर 3 में कि अगर इच से या एवरी से स्टार्ट होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, जब भी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा इच से या एवरी से, तो वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे इच डे एंड नाइट, यहाँ पे एंड तो लगा हुआ है ना, इच डे एंड नाइट, यहाँ पे रूल नंबर 2 में बताए थे कि एंड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग को रूल नंबर 3 में क्या देखना है कि सेंटेंस जो है स्टार्ट हो रहा है वो किससे है, इच से है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब क्या लग गया, सिंगुलर, ब्रिंग्स लग गया। और अगर ये इच से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ डे एंड नाइट हो जाता, तो क्या हो जाता है, ब्रिंग, बट यहाँ पे इच डे एंड नाइट है, इसलिए क्या हो गया है, ब्रिंग्स। ओके, अ न्यू होप एंड मैसेज। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, नीदर ऑफ हर ब्रदर इज़ लेजी, ये नीदर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसी तरह तो नीदर से स्टार्ट हो गया है, इस वजह से सेंटेंस क्या हो गया, इज़ हो गया। उसी तरह इधर है, इधर ऑफ दीज 2 पर्सन्स नोज द ट्रूथ, तो यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो इस हम लोग रूल नंबर 3 में क्या सीखें कि इच और एवरी, इधर निदर, इन सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब जो है वो कैसे कैरी करेगा, सिंगुलर। ओके, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में आगे देखते हैं।